भी सामने आ रही, लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, आम हो या खास। और एक तस्वीर न्यूज स्टेट दिखा रहा है, तो रुक करते हैं न्यूज रूम का। बिल्कुल, तो लोकतंत्र के महापर्व को लेकर मतदान लगातार जारी है और अब आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कौन सी सीट पर आखिर कौन प्रत्याशी है और मुकाबला कैसे दिलचस्प यहाँ पर होते हुए। अगर अमरोहा की बात करें तो ये सीट हालांकि बीजेपी हार गई थी, लेकिन इस बार जीत का परचम लहराने के लिए कंवर सिंह तंवर को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। दानिश अली एक बार फिर इस चुनावी मैदान में है कांग्रेस की तरफ से, वहीं मुजाहिद हुसैन बीएसपी की तरफ से इस चुनावी मैदान में त्रिकोणीय मुकाबले को दिलचस्प करते नजर आते हैं। बढ़ते अगली सीट की तरफ, तो मेरठ के मुकाबले की अगर बात करें तो मेरठ से यहां पर टीवी के राम अरुण गोविल को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। सुनीता वर्मा समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी है। वहीं अगर बीएसपी की बात करें तो यहां से प्रवीण देवव्रत त्यागी को जो है चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो कौन सी सीट पर कैसा मुकाबला है, कौन प्रत्याशी है, ये आपको ग्राफिक्स से जरा हम बता रहे हैं। बागपत के अगर मुकाबले की बात करें तो यहां पर भी मुकाबला बेहद रोचक है। आपको बता दें कि राजकुमार सांगवान आरएलडी से, समाजवादी पार्टी की तरफ से अमरपाल शर्मा को यहां पर उतारा गया है। बीएसपी से प्रवीण बंसल चुनावी मैदान में है। वहीं अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में अतुल गर्ग बीजेपी से, डॉली शर्मा कांग्रेस से और नंद किशोर बीएसपी से है। और ये मुकाबला भी यहां पर काफी कड़ा बीजेपी के रहने वाला है, क्योंकि ठाकुर समाज में जो नाराजगी है वो यहां पर देखने को मिली है। हालांकि इस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश भी बीजेपी ने की है। वहीं अगर बुलंदशहर की बात करें तो यहां भी मुकाबला बेहद दिलचस्प। बीजेपी से भोला सिंह चुनावी मैदान में है। शिवराम वाल्मीकि को कांग्रेस ने अपने चुनावी मैदान में उतारा है, बड़ा दाव चला है। वहीं बीएसपी की तरफ से गिरीश चंद्र जाटव चुनावी मैदान में है। बढ़ते अगली सीट पर, तो गौतम बुद्ध नगर का ये मुकाबला, यहां पर भी चुनौती जो है, हालांकि बीजेपी जरूर मजबूत स्थिति में है, लेकिन एक समाज में नाराजगी है, तो यहां पर कहीं ना कहीं वो भी चैलेंज क्रिएट कर सकती है। बीजेपी की तरफ से महेश शर्मा एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगाने के लिए, और समाजवादी पार्टी से महेंद्र नागर, तो बीएसपी से राजेंद्र सिंह सोलंकी हैं। और तीनों ही दलों ने अलग अलग जातियों के प्रत्याशी यहां पर उतारे, और उस लिहाज से भी ये जो समीकरण है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ का मुकाबला भी बेहद दिलचस्प है। बीजेपी की तरफ से सतीश गौतम चुनावी मैदान में है। विजेंद्र सिंह पर समाजवादी पार्टी ने बड़ा दाव चला है। वहीं हितेंद्र कुमार बीएसपी से हैं। मथुरा में हेमा मालिनी एक बार फिर जीत की हैट्रिक लगाने के लिए, जीत की तिकड़ी लगाने के लिए चुनावी मैदान में है। मुकेश धनगर, जिनका मुकाबला हेमा मालिनी से है, वो किस तरह से 20 साल का जो एक लंबा सफर कांग्रेस को यहां पर करना पड़ रहा है, क्या वो उसको तोड़ पाते हैं, ये भी देखना होगा। वहीं बीएसपी की तरफ से सुरेश सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है, और यहां पर ये त्रिकोणीय मुकाबला उभारते हुए नजर आ रहे हैं। तो कौन सी इन 8 सीटों पर कौन कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, किस तरह से मुकाबला है, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि लगातार 8 सीटों पर मतदान जारी है। और एक बार फिर से स्टूडियो का रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। ओवर टू यू। तो जाहिर तौर पर हालांकि आज इन 8 सीटों पर मतदाता जिस तरीके से लगातार अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, और किस्मत कैद होगी इन प्रत्याशियों की। इंतजार रहेगा 4 जून को, जब जनादेश सामने आएगा, कहां से कौन आगे। बिल्कुल, ये तो वक्त ही बताएगा। और अब आगे बढ़ेंगे। बागपत में वोटिंग से पहले लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली हैं। हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुनीर की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त बागपत में हैं। बागपत यानी पहली बार 47 साल बाद इस सीट पर वो चुनाव होने जा रहा है जिसमें चौधरी चरण सिंह परिवार का कोई शख्स चुनाव मैदान में नहीं है। एक नई किस्म की राजनीति यहाँ है। काफी टफ फाइट यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि जयंत चौधरी यहाँ नहीं है, जो 2019 में चुनाव हार गए थे। इससे पहले 2014 में उनके पिता अजीत सिंह हारे थे, लेकिन उनको हराने वाले सत्यपाल मलिक भी नहीं है। यानी नए उम्मीदवार हैं लोगों का, लेकिन उत्साह उसी तरह है, क्योंकि बागपत में पिछली बार लगभग 65% वोट हुआ था। इस बार मुझे लगता है रिकॉर्ड पार करेगा, और ये भीड़ आपको खुश करती है। तमाम उन लोगों को जो लोकतंत्र के में इस बात का ज्यादा मुजाहिरा कि आखिर लोग पहुंचकर वोट देते हैं। अरे सुबह ही सुबह पहुंच गए वोट देने हैं जी, अपना सुबह सुबह निपटा ले काम वोट का। सबसे पहले वोट डालना, सबसे पहले वोट डालना। अरे भाई आप भी पहुंच गए? जी सर। आप भी सुबह ही आ गई वोट डालने?
पहले वोट ही डालेंगे, बाद में कोई काम करेंगे। सब कुछ छोड़कर सब कुछ छोड़कर हाँ, हमने जिंदगी में कभी नहीं रोकी वोट, हमेशा दिया। हमेशा वोट दिया। अच्छा, और पहले से तय कर लेते हो या बताते हैं? पहले से ही भाई जब वोट निकालना तो पहले से तय हुआ। नहीं, वही बताते हैं हमारे हाँ जान बताते हैं, आपने से बताते हैं। नहीं, हमारे भी लेकर आते हैं, पर्ची वर्ची भी सब चीजें ही लेकर आते हैं। वोट किसको देनी वो भी चाचा बताते हैं। हाँ। ये इस बार आपको क्या मुद्दा लगता है कि मुद्दा क्या होगा? विकास का ही मुद्दा होगा जी। विकास के मुद्दे पे वोट होगा। जी जी, बदलाव की बात करते हैं क्या है, या चलते रहने देना है? जो चल रहा सही चल रहा है। सही चल रहा है। क्या बताएं चाचा, क्या है इस बार मुद्दा, क्या है? महंगाई है, महंगाई, रोजगार, यही काम है गरीबों के तो हो रहा है। अच्छा, आपने तो चौधरी साहब का दौर भी देखा होगा। हाँ, देखा चौधरी थोड़ा अलग सा नहीं लग रहा कि अलग साहब का कोई है ही नहीं? अलग है। अलग है। एक जमाने में तो भाई प्रधानमंत्री का क्षेत्र था, कम हुआ, हल्का हुआ, जो सब कुछ ठीक है बस। ठीक है। काका, आपने भी दिया होगा, देखा? जी हाँ, देखा है तो हैं? बढ़िया था, राजी बढ़िया है, ठीक है, ठीक है। इस बार मुद्दा क्या है? महंगाई है या क्या? देखो, की बात करनी है क्या है? मुद्दा तो महंगाई का सभी कुछ है, लेकिन अमन सुकून जो सबसे बेहतर बात ये है, ये होना चाहिए। अमन सुकून जो ये सबसे बेहतर है। बेहतर। तो चलती रहेगी, बस सुकून अमन हो। बात का थोड़ा सा एहसास है कि चौधरी परिवार का इस बार कोई है ही नहीं। चलो उन्होंने अपना कैंडिडेट तो खड़ा करा, वो नहीं है तो दूसरे चरण के लिए यूपी की 8 सीटों पर मतदान जारी है। गाजियाबाद, मेरठ सहित सभी सीटों पर बीजेपी के दिग्गज चूंकि मतदान करते नजर आए, साथ ही इस बार बड़ी जीत का दावा बीजेपी कर रही है। देखिए, मुद्दों की सफलता तो अब जब काम शुरू होगा तभी बात पता लगती है ना। पर मुद्दा जो है बेसिकली, जो इस समय मुद्दा है हमारा ओवरऑल इंडिया का भी, वो विकास है बेसिकली, है ना। तो मोदी जी ने और योगी जी ने जो विकास रथ चलाया है, वो मैं उसको मेरठ लेकर आऊंगा, और मेरठ में भी वो सब दलित बस्तियों से होता हुआ और दूसरी बस्तियों से होता हुआ चारों तरफ घूमेगा और यहाँ का विकास होगा। अलीगढ़ से कमल खिलेगा, सबका साथ सबका विकास होगा। जाति नहीं, 4 जाति हैं, गरीब, किसान, महिला, युवा, 4 कास्ट है। भाजपा का व्यक्ति अपनी माँ को धोखा नहीं देता, हो ही नहीं सकता हमारा। एक बार पूरी तरह से आप देखिए, लोगों के बस्ते नहीं मिलेंगे यहाँ। कितने वोटों से? 4 लाख से पार। काशी, अयोध्या, मथुरा, ये अहम चीज तो है ही। अयोध्या में तो एक चमत्कार हुआ है, मथुरा की बात। अब मथुरा में उस चमत्कार को यहाँ की जनता देख रही है कि वो जो अयोध्या में हुआ है वो मथुरा में भी दिखाई दे। देश सेवा का सबसे अच्छा मौका है, और पूरे विश्व में इस समय मोदी जी के प्रति पूरा देश ये छवि जानी चाहिए कि पूरा देश मोदी जी के साथ है। पूरा पिछली बार 62% बीजेपी को वोट मिला था, अब की बार 67% मिलेगा, ये आप लिख कर रख लीजिए। अगर देश के लिए अच्छा प्रधानमंत्री बनाने के लिए, अच्छी सरकार लाने के लिए, अच्छे लोग राजनीति में आए, उसके लिए वोट देने के लिए पूरा प्रयास करें और समय भी दें। मथुरा में लोकसभा सीट पे तो कोई विपक्ष है ही नहीं, नाम मात्र को है। मेरे ख्याल से मैं यदि ये कह दूं कि पूरे जिले में 50% ऐसे बूथ होंगे जहां उनके एजेंट भी नहीं बने होंगे। देश के हित के लिए सब लोग मतदान करें, पहले मतदान और बाद में जलपान। तो ये चुनाव विकसित भारत का चुनाव है, ये चुनाव विकसित उत्तर प्रदेश का चुनाव है। तो बड़ी संख्या में लोग वोट डाल रहे हैं और लोग तरक्की चाहते हैं, लोग विकसित भारत मोदी की गारंटी है। और तीसरा जो कार्यकाल है नरेंद्र भाई मोदी जी का, वो बहुत स्वर्णिम कार्यकाल रहेगा। तो महारण 2024 के दूसरे चरण के हर बूथ से सीधी खबर हम आपको लगातार दिखा रही हैं। ग्राउंड जीरो से हर एक अपडेट, पल पल की खबर आप तक पहुंचा रही